पूर्वांचल शिक्षण संस्थान समूह रानी की सराय आजमगढ़ में संस्थापक प्रमुख शिक्षाविद रहे स्वर्गीय डॉक्टर मातवर मिश्र की चतुर्थ पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर विचार गोष्ठी एवं कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा, साहित्य एवं समाज सेवा से जुड़े जिले व क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बतौर मुख्य अतिथि महाराजा सुहेल देवराज विश्वविद्यालय आजमगढ़ के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार रहे। उन्होंने डॉक्टर मिश्र के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि डॉक्टर मिश्र शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरणा पुंज थे। उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर नई पीढ़ी को शिक्षित करना हम सभी का दायित्व है। मुख्य अतिथि ने इस मौके पर परिसर में वृक्षारोपण भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर प्रभुनाथ सिंह मयंक ने की। संचालन शशांक चतुर्वेदी ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक पवन कुमार मिश्र एवं पंकज मिश्र ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पिताजी का सपना था कि कोई भी बालक बालिका शिक्षा से वंचित ना रहे। आर्थिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों को भी उन्होंने शिक्षा से जोड़ने का अद्भुत कार्य किया। आज उनके शिष्य देश व प्रदेश के विभिन्न पदों पर सेवा दे रहे हैं। आज उनके इस सपने को साकार कर हम लोगों को बहुत खुशी मिल रही है। कार्यक्रम में भाजपा नेता अखिलेश मिश्र उर्फ गुड्डू मिश्र, किशन सिंह, डॉक्टर ईश्वरचंद त्रिपाठी, डॉक्टर घनश्याम दुबे, डॉक्टर अजीत मिश्रा, डॉक्टर अमरनाथ राय सहित कई विद्वान, कवि व साहित्यकार उपस्थित रहे। सभी ने डॉक्टर मिश्र के शिक्षा, समाज सेवा व व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए अपने संस्मरण साझा किया। कवि सम्मेलन में कवियों ने काव्य पाठ कर डॉक्टर मिश्र को भावभीन श्रद्धांजलि दी। पूरा माहौल भावुक एवं प्रेरणादायक रहा। सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। और दुर्भाग्य से 2021 में कोविड में उनकी भी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने ये एक संस्था स्थापित की, पूर्वांचल पीजी कॉलेज, जो बढ़ते बढ़ते आज पूर्वांचल शिक्षण संस्थान समूह के रूप में जनपद में, अगल बगल के जनपदों में अपना स्थान रखने लगी है। ये सब उनके पुण्य प्रताप का फल है। उनको, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हम लोगों ने अपने पिताजी की पुण्यतिथि के इस अवसर पर यह आयोजन किया है। स्मृति शेष में क्या ऐसा है जो आप समाज को बताना चाहेंगे? क्या ऐसा उन्होंने संदेश दिया था देखिए, तो समाज के आगे काम आएगा? देखिए, महत्वपूर्ण है, उनके व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। प्रथम तो वो एक अध्यापक थे, तो उनके पढ़ाए हुए बहुत से योग्य विद्यार्थी विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किए, कुछ कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनके पढ़ाई दिशा निर्देशन में बहुत से लोग प्रशासनिक सेवाओं में गए। एक उनका व्यक्तित्व जो था समाज के लिए, जो उन्होंने कार्य किया कि अपने पेंशन के पैसे से उन्होंने पैतृक भूमि में एक संस्थान की स्थापना की। और मुझे याद है कि जिस वर्ष इसका उद्घाटन हुआ था पूर्वांचल पीजी कॉलेज का, मंच पर एक बाबूजी बुजुर्ग उम्र के थे और हम लोग बहुत युवा थे। वो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं बोलूँगा। वो जब मंच पर चढ़े तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ और नहीं कहना है, लेकिन मिश्रा जी ने हमारे क्षेत्र की बहु बेटियों के लिए उच्च शिक्षा का द्वार खोल दिया। मेरी बहू 2 साल से आई हुई थी, पढ़ने की जिद कर रही थी, मैं दूर भेज नहीं पा रहा था। तो इस तरह का कार्य उन्होंने किया जिससे स्त्री शिक्षा को बल मिला। इस संस्थान में अधिकांश ऐसे लोग, विद्यार्थी पढ़ते हैं जो बहुत वंचित समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, जिनके पास आज जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो पिताजी ने भी एक परंपरा शुरू की थी कि अगर किसी को कोई समस्या है फीस की, तो हम लोग भी उसको पालन करते, सहयोग करते। तो ये सब उन्हीं की देन है कि इस क्षेत्र में एक बड़ी संस्था स्थापित हुई, लोग पढ़ पाए, अपना करियर बना पाए। एक लाइन में कहना चाहूंगा कि शिक्षा वो है जो आदिकाल से लेकर के अनंत काल तक कभी समाप्त नहीं होगी, और जब तक शिक्षा है तब तक मानव जीवन है, सभ्यता है और सारी चीजें हैं। इसलिए एक किताब जो है हमारे पूर्व माननीय राज्यपाल जी ने लिखी थी, जिसमें कि उसका शीर्षक था चरे बेते चरे बेते चरे बेते, अर्थात चलते रहो चलते रहो चलते रहो। शिक्षा बिल्कुल वैसे ही है। इसमें कभी आप स्थिरता लेके नहीं आ सकते। इसमें हमेशा गतिमानता रहेगी। आप हमेशा चलते रहिए। आज आपने कुछ नया सीखा है, कल कुछ और नया सीखिए, परसों कुछ और नया सीखिए। ज्ञान का भी अंत नहीं होगा और इसको लेते रहिए, इसका आनंद उठाते रहिए। ठीक है।